समाज सब पावे निज पदरा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि के। छड़ाला नाम का अध्यात्म परमागम, अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी ने आज से 190 वर्ष पूर्व सासनी नगर में जिसका लिखना प्रारंभ किया था, और उन्होंने दिल्ली में जाकर अक्षय तृतीया पर्व के दिन इसकी पूर्ण रचना की थी। यह छड़ाला ग्रंथ अध्यात्म से ओतप्रोत तो है ही, साथ ही दिगंबर जैन समाज में यह अत्यंत लोकप्रिय भी है, सर्वोपरि भी है और सर्वोत्कृष्ट भी है। और जैन दर्शन में इसको गागर में सागर की उक्ति से चरितार्थ भी किया गया। गागर में सागर की उक्ति का अर्थ यह है कि संक्षिप्त में द्वादशांग का सार भर देना। जैसे सिद्ध चक्र में आता है, गोखुर में सिंधु समाए, एक सिद्ध चक्र विधान है, उसमें गोखुर में सिंधु समाए कि बरसात के दिनों में जंगल में गाय चलती है और चलती हुई गाय का जो पैर होता है, उस पैर का जो वहाँ पर उस मिट्टी में वह धंस जाता है और उससे जो आकार बनता है, उस आकार में यह कहते हैं कि यह गोखुर में सिंधु समाए। उसी प्रकार से हमारे दौलत राम जी की ये छड़ाला को जैन दर्शन में एक गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करना, अर्थात कि इसकी जो छड़ाला की तीसरी ढाल पर से ये उक्ति सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है कि हमारी तीसरी ढाल है और तीसरी ढाल में एक हमारे दूसरे छंद में यह बात कही गई है कि परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को ज्ञान सुहरो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में थिर भयो सो सम्यक चारित्र भला है। माने हमारे दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप एक लाइन में बता दिया। यह है गागर में सागर की उक्ति को चरण। जबकि हमारे रत्नकर्ण सावकाचार्य में हमारे समुद्रभद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन का स्वरूप 100 पृष्ठों में किया। हमारे तत्वार सूत्र के उमा स्वामी, उन्होंने तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहकर उन्होंने उस सम्यक दर्शन का स्वरूप 2 अध्याय में पूर्ण किया। ऐसे अनेक आचार्यों ने समय सार में सम्यक दर्शन का स्वरूप तो हर गाथा में प्रदर्शित है ही, किंतु ये छड़ाला नाम का ग्रंथ जिसमें एक लाइन में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया कि सम्यक दर्शन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है, उसको प्राप्त करने की विधि विधान और उपाय क्या है, वो बात एक लाइन में बता दी। हमारे दूसरे अध्याय में
आश्रव तत्व की भूल में उन्होंने आश्रव का स्वरूप बताया। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। और आश्रव हमें समय सार में आश्रव का स्वरूप हमारे 100 पृष्ठ में लिखा है आचार्य कुंकुम देव ने। और हमारे दौलत राम जी ने एक लाइन में बता दिया कि आश्रव दुख कार घनेरे, चाहे वह शुभ आश्रव हो, चाहे शुभ आश्रय हो, चाहे पाप आश्रय हो, चाहे पुण्य आश्रय हो, दोनों आश्रय है। जिसको हमारे समय सार के 72वीं गाथा में कहा कि आश्रय तो असूचि है, मल है। उसके 3 विशेषण दिए उन्होंने समय सार की 72वीं गाथा में कि आश्रय कैसा है, बोले असूचि है। और विशेष उसका अर्थ क्या, वो मल है, मल। त्रिविधि कर्म मल रहित सिद्ध भगवंता। जो हमारे सिद्ध भगवान हैं वह तीनों कर्मों से, वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित है। ऐसे हमारे भगवंत हैं। वो त्रिविधि कर्म में भाव कर्म को मल कहा है। त्रिविधि मल शब्द का प्रयोग किया। जगत में मल का अर्थ अन्य रूप से लेते हैं, किंतु हमारे आचार्यों ने यहाँ मल है। अब उसी मल को यह धर्म रूप या अज्ञानी मान रहा है, जिसको हमारे बड़े बड़े आचार्य मल कहते हैं, पवित्र कहते हैं, अशुचि कहते हैं, दुख रूप कहते हैं, और उनको वो सुख का कारण मान रहा है। उस 72वीं गाथा में 3 विशेषण आश्रय के दिए कि आश्रय कैसा है, बोले असूचि है। आश्रय कैसा है, बोले अचेतन है। आश्रय कैसा है, दुख रूप है और भविष्य में दुख का कारण। वर्तमान तो दुख रूप है ही, किंतु भविष्य में भी वो पुण्य का फल आएगा। साता हमारे अनुकूल पदार्थ मिलेंगे और मिलकर फिर उसमें एकत्व करेगा, फिर पाप का आश्रय करेगा। तो वर्तमान में तो आश्रय दुख रूप है ही, किंतु भविष्य में भी दुख का कारण है। ऐसा वह एक एक लाइन में हमारे दौलत राम जी ने ये हम और आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का स्वरूप बताया, 7 तत्वों का स्वरूप बताया। इसलिए इस 6 डाला को गागर में सागर की उक्ति से चरितार्थ किया गया है। इस 6 डाला को हमारे स्वामी जी ने छोटा समय सार भी कहा है, लघु समय सार। बड़ा समय सार तो कुंद आचार्य का है ही, किंतु छोटा समय सार बोले ये हमारे छोटा समय सार हमारा ये 6 डाला है। और 6 डाला सतीश चंद जी साहब, ठेकेदार साहब जी, ये 6 डाला पर हमारे जो सोनगढ़ के अध्यक्ष थे नवनीत भाई जवेरी, जिनको 70 वर्ष की उम्र थी, और उस उम्र के कारण उनको ये 6 डाला कंठस्थ थी। क्या धनेंद्र जी नाम सुना होगा? चटाई और बिछा दो ना बेटा, चटाई और लिया। हाँ ले आओ, इधर से बिछा दो। हाँ 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 2-3 और आते रहेंगे धीरे धीरे। दुकान बंद करके मनोज, हाँ वो वहाँ बैठा होगा अपने बात। पीछे भी माता बहनों के लिए बिछा आओ। ओ मनोज, हाँ बैठे हैं तो इधर आ जाओ। ऊपर बैठ सकते हो तो इधर। तो मैं तो ये बात कह रहा था कि 6 डाला पर पूज्य स्वामी जी ने भी प्रवचन किए। बड़े बड़े 37 ग्रंथों पर तो उन्होंने 4 अनुयोगों के 37 ग्रंथों पर
45 वर्ष में उन्होंने 37 ग्रंथों पर आद्योपान सभा में प्रवचन किए। 37 ग्रंथों पर और चारों अनुयोग के, द्रव्यानुयोग के समय सार आदि पर, चरणानुयोग के रत्नकर्ण सावकाचार आदि पर, कर्णानुयोग के गोमन सार और धवला पर, और प्रथमानुयोग के पद्म पुराण। उनके ये चारों अनुयोगों के कितने ग्रंथ? 37 ग्रंथ। इसलिए सतीश चंद जी ठेकेदार साहब, क्या वो 37 ग्रंथ हमारे सनावद में हमने जिनवाणी के उसमें विराजमान की। 37 ग्रंथ स्मृति में। क्यों कि सनावद में मैंने 37 प्रतिमाएं रखी। किस प्रकार रखी है? एक तो सम्मेद शिखर की 20 प्रतिमाएं और 4 सिद्ध क्षेत्रों की, गिरनार के नेमिनाथ, हमारे कैलाश पर्वत के आदिनाथ और हमारे वासुपूज्य चंपापुर के, और एक पावापुरी। ये सब वैसे चित्र बनाए हमने। कैलाश पर्वत बनाकर हमारे आदिनाथ भगवान को वहाँ विराजमान किया। वह हमारे गिरनार पर्वत बनाकर वहाँ पर नेमिनाथ को विराजमान किया। और हमने पावापुरी बनाकर महावीर स्वामी को विराजमान किया। और वहाँ पर हमारे जो चंपापुर है वासुपुर, उसको बनाकर नहीं रखा। किंतु उसमें एक विशेषता रखी कि जो तीर्थंकर जिस आसन में मोक्ष को पधारे उस आसन में रखे। हमारे सम्मेद शिखर के जो 20 तीर्थंकर थे वे खड़गासन में मोक्ष गए। भगवान महावीर भी खड़गासन में गए। हमारे कैलाश पर्वत पर आदिनाथ पद्मासन में मोक्ष गए। हमारे वासुपूज्य तीर्थंकर वह पद्मासन में मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान वह पद्मासन में मोक्ष गए। ऐसे हमने उसकी रचना की है कि जिससे यह पता तो चले कि भाई हमारे मोक्ष के 2 आसन हैं, एक पद्मासन और एक खड़गासन। तो ये खड़गासन रखे। अन्य जगहों पर तो पद्मासन, जैसे हमारे अहमदाबाद में वस्त्रापुर में वहाँ पद्मासन रखे हैं, राजकोट में पद्मासन में रखे हैं, बॉम्बे में पद्मासन रखे हैं। किंतु हमने ये एक विशेषता उसमें यह की कि कैसे या किस आसन से मोक्ष गए। तो हमको भी दर्शाने में आए कि देखो ये खड़गासन में मोक्ष गए। मात्र बैठे बैठे ही मोक्ष आसन में जाया जा सकता, ऐसा नहीं है। हमारे तो 20 तीर्थंकर खड़गासन में गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि वो स्वामी जी जिन्होंने 37 ग्रंथों पर प्रवचन किए, और उन 37 ग्रंथों में से एक छड़ाला भी एक ग्रंथ है जिन पर उन्होंने हमारे नवनीत भाई के उनके प्रार्थना से उन्होंने उस पर प्रवचन किए। और वह प्रवचन भी वीतरा विज्ञान हमारे भाग में 6 भागों में छपे। इसलिए वह छड़ाला नाम का ग्रंथ वास्तव में, इसलिए उन्होंने गुरुदेव श्री का यह छड़ाला नाम का ग्रंथ तो छोटा समय सार है, लघु समय सार है। इसमें द्वादशांग का सार भरा है। ये तो द्वादशांग की कुंजी है, ये तो जैन दर्शन की गीता है। ऐसा ये छड़ाला नाम का ग्रंथ है जो हमारी माता बहनों को और भाइयों को कंठों का हार बना हुआ है। उसके पर हम और आप सब प्रवचन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्वाध्याय करने के लिए। तो उसमें वह छड़ाला जिसका हम और आप सब ने पूर्व में भी, कल भी हमने इसका परिचय प्राप्त किया था। क्या परिचय प्राप्त किया था कि छड़ाला 3 विद्वानों के द्वारा रची गई। हाँ, 1757। उसके बाद बुद्धजन जी, उसके बाद दौलतराम जी ने 1891 आज से 190 वर्ष पहले। ठेकेदार साहब को याद रह गया तो ठेकेदार की बात याद रहती। तो ये जिनवाणी में ठेका है वो याद उनको रह गई। 6 छंद। हाँ, 6 छंद, बराबर। और छड़ाला का नाम क्यों रखा? तो बोले 6 छंद में रची गई है और 6 अधिकार है, इसलिए छड़ाला है। ढाल का अर्थ सुरक्षा का वह हथियार है। तो
तो इसलिए छह डाला नाम रखा। ये कल हम और आपने विचार किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं कि इसमें मंगलाचरण किया है। देखो पहला निकाल लो आप। श्री सद्गुरु देवाय नमः, अध्यात्म प्रेमी, कविवर पंडित दौलत राम जी कृत, छह डाला सुबोध भाषा में। देखो जिनके पास नहीं हो तो ले लो, अन्यथा अपने जिनवाणी में भी है, छह डाला है। देखो पहली ढाल उसका मंगलाचरण। देखो ये मंगलाचरण का शुभारंभ कब हुआ? यद्यपि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खीरी, केवली और शुद्ध केवलियों ने उसको आगे बढ़ाया, गणधरों ने उसको गूथा, और उसके बाद में जब हम लोगों की ज्ञान की हीनता होने लगी, तब धरसेन आचार्य ने उस बात को, जिनवाणी का वह विरह न हो जावे, तो दो संतों को बुलाकर मुखारविंद से उनको अपनी जिनवाणी हृदय की समर्पित की। और उसके बाद में एक वीरसेन स्वामी हुए जिन्होंने जय धवला की टीका की, और जय धवला की टीका में फिर उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा। वहाँ से मंगलाचरण का शुभारंभ हुआ। उन्होंने पहला मंगलाचरण क्या लिखा? नमो लोए त्रिकाल अरिहंताणम। क्या शब्द का प्रयोग किया? हाँ, त्रिकाल। नमो लोए सौ त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोए सव त्रिकालवर्ती आचार्य, नमो लोए सव त्रिकालवर्ती उपाध्यायम, और हमारे नमो लोए सव त्रिकालवर्ती साधुणम। उन्होंने इस प्रकार से वीरसेन स्वामी ने अपना धवला प्रारंभ किया, तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण प्रारंभ किया। और इस मंगलाचरण में उन्होंने अनंत आदि वगैरहों को सब त्रिकाल, जब ये त्रिकाल नमो लोए सव त्रिकाल वह साधुणम कहा जाता है, तो कुछ लोगों ने उसका अर्थ निकाल लिया कि देखो तुम्हारे महामंत्र में लिखा है कि लोग के जितने भी साधु हों उन सबको नमस्कार करना, फिर तुम भेद क्यों करते हो कि ये अन्य मत के हैं, ये पर मत के हैं, ये उनके हैं। वो इस प्रकार से उसमें से अर्थ निकालते हैं। किसमें से? हाँ, मंगलाचरण में नमो लोए सव साहुणम, कि लोक के सर्व साधुओं को, तो जगत में तो लोक में सब साधु हैं, अन्य मत के भी साधु हैं और अन्य के भी साधु हैं। तो देखो इसमें लिखा है तुम्हारे कि लोक में जितने भी साधु हैं वो सब नमस्कार करने योग्य है। किंतु उसे ये पता नहीं है कि जो आत्मा की साधना साधे उसका नाम है साधु। अन्य साधु आत्मा की तो साधना की तो बात दूर है, आत्मा का नाम तक नहीं जानते, और मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं समझते। वह साधु नहीं है, स्वादु है। स्वादु, हाँ, साधु नहीं है, साधु हैं जो राग के रसिया हो। हमारे साधु तो वीतराग और विज्ञानमय होते हैं, उनके साधु होते हैं वह राग से ओतप्रोत होते हैं। तो जैन दर्शन में राग से ओतप्रोत वाली की कीमत नहीं है, जैन दर्शन में वीतराग विज्ञान को अपनाने वालों की कीमत है। इसलिए ये मंगलाचरण में उन्होंने, हमारे मंगलाचरण में दौलत राम जी ने तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि के, वो वीतराग विज्ञान के जो अनुयायी हैं, वीतराग विज्ञान को जिन्होंने अपना लिया है उसको नमस्कार किया है। जो राग को अपनाए हुए हैं, राग में सुख और शांति मान रहे हैं, उनके लिए नमस्कार। जिनेंद्र जिन्हें हमारे जैन दर्शन में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सब ये मंगलाचरण की
प्रारंभ कहाँ से हुई? बोले वीर सेन स्वामी, जी। उन्होंने धवला, जय धवला, ये जो चीज़ें लिखी हैं उसमें मंगलाचरण से प्रारंभ किया है और उसी की परंपरा आज तक चली आ रही है। और ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो कहते हैं कि ये मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, उस मंगलाचरण का अर्थ भी यही है कि मंगल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ रूपी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति में इष्ट देव को नमन करना, नमस्कार करना, उसका नाम है मंगल। वो है मंगलाचरण। किसको? माने अपने ग्रंथ को के लिए इष्ट देवताओं का स्मरण करना, स्मरण करना कहो कि उनको नमन करना कहो, और नमन करना कहो कि उनको हमारा झुकना कहो, वह है मंगलाचरण। और ये मंगलाचरण में से हम मंगल का अर्थ समझें। सब जानते होंगे मंगल, और मंगल में आप जानते हैं कि मंग धन ल, मग धन ल, मग मने सुख को लावे उसको मंगल कहते हैं, और मम धन गल, माँ और पापों को गलावे उसको मंगल कहते हैं। ये मंगल के दो अर्थ हैं उसकी विपत्ति अर्थ में। जो सुख को लावे और पापों को गलावे उसका नाम है मंगल। यद्यपि लौकिक में भी मंगल चलता है, समझे। सब लोग दुकान पर जाते हैं, वो डेल को नमस्कार करके वो समझते हैं कि हमने मंगल किया। अन्य जगहों में भी वो मंगल करते हैं लौकिक में, किंतु वो वास्तविक मंगल नहीं है। उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती और पापों का गलना नहीं होता। यह मंगल ऐसा है कि जिससे सुख की प्राप्ति होवे और हमारे पापों को गलावे, उसका नाम है मंगल। इसलिए इसको हमारे मंगलाचरण में मंगल का है। और ये मंगल 4 तरह का होता है। एक मंगल तो वह होता है जो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा मंगलाचरण हमारे शिष्टाचार के परिपालन के लिए किया जाता है। तीसरा मंगलाचरण नास्तिकों के परिहार के लिए किया जाता है। चौथा मंगलाचरण पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और 5वां मंगलाचरण है उपकार है, उसके विनय के रूप में मंगलाचरण किया जाता है। ऐसे धवला में मंगला का ये मंगल करने का कारण बताया कि इस कारण से मंगलाचरण किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है, उस ग्रंथ के प्रारंभ में रचयिता की यह भावना होती है कि मेरा यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आवे और ये ग्रंथ पूर्ण हो जाए। किंतु हमारा एक दुर्भाग्य रहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक मंगलाचरण तो उन्होंने किया टोडरमल जी साहब ने, मंगलमय मंगल करण, किंतु हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि वह ग्रंथ पूरा नहीं हो सका। यदि वह ग्रंथ पूरा होता, उन्होंने सूची पहले दे दी थी कि मैं इस ग्रंथ में ये बातें लिखूंगा, ऐसी सूची बना दी थी। किंतु सूची बनाने पर भी किंतु उनका आयु पूर्ण हो जाने के कारण वह हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं लिख पाए। और उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए अनेक विद्वानों से निवेदन भी किया गया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा से निवेदन किया गया, पंडित दौलत राम जी से, भागचंद जी से, ध्यानत राय जी से, इन सब से निवेदन किया कि आप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करो। किंतु वे सब हाथ जोड़कर कहने लगे, जो टोडरमल जी का जो क्षोभशम था उतना क्षोभशम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उनके ग्रंथ को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है।
किंतु वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण होने पर भी पूर्ण जैसा ही कार्य किया है। उस अपूर्णता में भी उन्होंने ऐसा वस्तु स्वरूप को बतला दिया कि हम उस वस्तु स्वरूप को समझें तो अवश्य अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है, ऐसा वह ग्रंथ है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह मंगलाचरण में इस प्रकार से रहा। और यह मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक प्रारंभ में किया जाता है, एक मध्य में किया जाता है और एक अंत में किया जाता है। कितने प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है? एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। समझे? ये अंत में, प्रारंभ में जो मंगलाचरण होगा वो जिसने किया है उस जीव को पूर्णता की प्राप्ति होगी, और मध्य में जिसने प्रारंभ किया है उसके ग्रंथ की पूर्णता होगी, और तीसरे में जो विद्या और विद्या के फल की प्राप्ति होगी। ये कैसे 3 प्रकार से वो मध्य और हमारा आदि, मध्य और अंत में जो मंगलाचरण करे, तो आप सबको हम बता दें कि नमोकार मंत्र है, और उस नमोकार मंत्र में जो अंतिम छंद है, नमो लोए सव सावणम, बोलो, इसको अंत दीपक कहते हैं। नमो लोए सव सावणम, ये ऐसा अंतिम में लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं? अंत दीपक। जैसे दीपक होता ना, सीढ़ियों के नीचे रखें तो उसका प्रकाश ऊपर जाएगा, ऊपर से रखें तो नीचे आएगा, और बीच में रखें तो ऊपर जाएगा, दोनों तरफ आएगा। जैसे हम बनिए लोग हैं ना, लेटरिन और बाथरूम में क्या रखते हैं? एक बल्ब रखते हैं जो दोनों तरफ रोशनी दे। हम बनिए ऐसे, तो इस प्रकार का। तो हमारे जनागम में तो ये जो है वो नमो लोए जो शब्द है वो अंत दीपक कहलाता है। अंत दीपक क्यों कहलाता है? कि हमारे ऊपर जो नमोकार मंत्र है उसमें तो यही लिखा है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम और नमो लोए सव सावणम। तो वो लोए जो शब्द है वो अंत दीपक है। जब हम उसे पहले का अर्थ करेंगे नमो अरिहंताणम, तो हमें उसमें नमो लोए शब्द जोड़कर उस पद का अर्थ करना चाहिए कि नमो लोए माने लोक में जितने भी अरंत हैं उन सब अरंतों को नमस्कार हो। लोक में जितने भी सिद्ध हैं उन सब सिद्धों को नमस्कार हो। लोक में जितने भी आचार्य हैं वो उन सब आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में जितने भी उपाध्याय हैं उन सब को वह नमस्कार हो। तो यह किसमें से निकला कि जो अंत दीपक नमो लोए था, लोए शब्दा था, उसमें से यह शब्द निकला कि आप सबको नमस्कार हो। तो ऐसे ही ये मंगलाचरण भी हमारे ग्रंथ के प्रारंभ में भी किया जाता है, और हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो हर अध्याय में मंगलाचरण किया है। हमारे समय सार में भी अमृतचंद्र आचार्य ने हर अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, मध्य में किया है, किसी ने अंत में किया है। तो ये सबका प्रयोजन यही है कि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आवे ना आवे, इसी भावना से वे ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। किंतु उस मंगलाचरण में जितने भी ग्रंथकार हैं वह पूरा ग्रंथ का सार उस मंगलाचरण में लिख देते हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे सब जो हमारे ग्रंथ में जो आने वाली चीज है वह उन्होंने इस मंगलाचरण में समाहित कर देते हैं। जैसे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है, तो टोडरमल जी ने क्या उस मंगलाचरण में प्रस्तुत कर दिया कि मंगल में मंगल करण वीतरा विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरंतादिमान।
उन्होंने तो यह प्रस्तुत कर दिया है कि इस जगत में यदि कोई मंगलमय है और मंगल को करने वाला है तो एकमात्र वीतरा विज्ञान है। क्यों है कि जितने भी अनंत आदि बने हैं, अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु बने हैं, बोलो किसके आधार से बने? वो वीतरा विज्ञान के आधार से। वो वीतरा विज्ञान स्वभावी हमारा आत्मा है, उसके आधार से बने हैं। इसलिए उन्होंने वीतरा विज्ञानता को नमस्कार किया। कोई भी अनंत परमेष्टि अनंत की सेवा करने से नहीं बन सकता। कोई सिद्ध परमेष्टि सिद्ध की सेवा करने से नहीं बन सकता। सिद्ध की सेवा करने वाला तो सिद्ध का दास कहलाएगा, सिद्धता को प्राप्त नहीं होगा। क्या सिद्ध की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा दर्शन जी? सिद्ध दास। और हमारा जैन दर्शन का नारा क्या है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमारा जैन दर्शन का नारा तो भक्त नहीं रहने का है, भगवान बनने का है। ये भक्तामर में एक श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है? कि जो परमात्मा की सेवा करता है वो परमात्मा बन जाता है। अन्य कोई देवता जो अन्य हैं उनकी सेवा से वो कोई भी देवता, अन्य के देवता हैं, वो कोई भी अपने समान नहीं बनाना चाहेंगे। और हमारे जैन दर्शन के देवता अपने समान बनना। हाँ, कोई भी देवता अन्य का उनके समान नहीं बनाने की प्रेरणा देगा। किंतु हमारा जैन दर्शन यह कहता है कि तुम हमारा दर्शन करने आए हो तो किसके लिए आए हो? कि हम तुमको अपने समान बना लें। जिन दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा मिलती, अन्य के दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि हमें निज दर्शन की प्रेरणा मिले। क्योंकि परिवार के दर्शन करने से तो मोह के दर्शन होते हैं, अशुभ के दर्शन होते हैं। पति पत्नी का दर्शन करेगा तो कौन सा भाव होगा? राग भाव। राग नहीं, अशुभ राग भाव। जगत के लोग एक दूसरे का दर्शन करेंगे तो उससे अशुभ राग होगा। और जिनेंद्र भगवान का दर्शन करोगे तो पुण्य का संचय के साथ में वो जिनेंद्र भगवान हमें प्रेरणा देंगे कि मेरा अनिरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झड़ के शांति अपार। अगर तुम शांति चाहते हो तो मेरी मुद्रा देखो कैसी शांत मुद्रा है। ऐसे तेरा आत्मा भी शांत मुद्रा स्वभावी है। उसको देखेगा तो हमारे समान बन जाएगा। एक जैन दर्शन के जिन बिंब ऐसे हैं जो हम और आपको उनके समान बनने की प्रेरणा देते हैं। और अन्य दर्शन का कोई भी ऐसा बिंब नहीं है जो हमें उनके समान बनने की प्रेरणा देवे। इसलिए हमारे जिन बिंब अलौकिक हैं, वीतरागी हैं। और यह भी हमारा जैन दर्शन कहता है कि अनंत की सेवा से तो अनंत नहीं बना जा सकता है। अनंत ने जिसकी सेवा की है, ऐसा वीतरा विज्ञान स्वभावी अपना आत्मा है, उसकी सेवा करने से हम और आप वीतराग अर्थात अनंत बन सकते हैं। देखो, ये माता बहनें, किसी लड़की की शादी होती है और लड़की की शादी होने पर हमारे परिवारों में अपने जाति के लोग माता बहनों को उस दुल्हन के गीत गाने के लिए बुलाया जाता है। क्या आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं भाई साहब? है ना। अब ये माता बहनें वो दुल्हन के गीत गाने जाती है ठेकेदार साहब, तो ये अपना गला फाड़ फाड़ कर गाती है। बोलो, ये गला फाड़ फाड़ कर गाती है तो इनको क्या मिलता है? दुल्हन मिलता है कि और कुछ मिलता है? दुल्हन के गीत गाने से दुल्हन मिलती है कि और कुछ मिलता है भाई साहब? आपके यहाँ पता सा, हम जरा धनाढ़ देश के गुजरात के हैं तो लड्डू देते, किंतु हमारे वो दुल्हन के गीत गाने से पतासा मिलेगा। ऐसे अनंत के गीत और गुणगान गाने के स्वभाव में हमें पुण्य का पतासा मिलेगा।
किंतु अनंत अवस्था नहीं मिलेगी। अनंत अवस्था तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया है वीतरा विज्ञान का, उस प्रकार से हम और आप करेंगे तो हमें वह अवस्था प्राप्त होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। तो इसलिए ये जो भी मंगलाचरण किए जाते हैं हमारे मंगल के लिए किए जाते हैं, और ये मंगल भी हमारे वह 4 प्रकार के बताए गए। चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवली और केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि पंच परमेष्टि 5 है, और उन पंच परमेष्टियों में से इस 4 में हमारे आचार्य उपाध्याय परमेष्टि को छोड़ दिया, क्या वे मंगल नहीं है क्या? साधु में आ गए। ये कहते हैं बड़े भाई साहब में आ गए। बोलो बड़े भाई साहब कौन है? आचार्य उपाध्याय। और साधु कौन से हैं? छोटे हैं कि बड़े? तो छोटे में समावेश होते हैं। हमने तो जैसे लोहे सब सावड़ा में 5 में लग गया लोहे से सावड़ा, ऐसे सारी भी थी नहीं, आज तक सारी ऐसा नहीं है, उसका स्वरूप अलग है कि आचार्य उपाध्यायों को मंगल उत्तम और शरण में क्यों नहीं लिया, और इन 4 को क्यों लिया? अनंत, सिद्ध और साधु को ये मंगल में क्यों लिया, और आचार्य और उपाध्याय को क्यों नहीं लिया? उसका मूल कारण यह है कि आचार्य और उपाध्याय उपाधि के पद हैं। किसके पद हैं? उपाधि। क्योंकि आचार्य को तो हमारी दीक्षा देनी पड़ती है और उपाध्याय को शिक्षा देनी पड़ती है। कोई हमारा दोष करके कोई मुनिराज आवे तो उसको प्रायश्चित आचार्य देंगे, और वह विद्या हमारे उपाध्याय पढ़ाएंगे। तो ये हैं उपाधि के पद, और जब तक उपाधि पद में रहेंगे तब तक वे नमो सिद्धाणम में पहुंच नहीं सकेंगे। समझे भाई साहब? ख्याल आया? नमो सिद्धाणम में कौन पहुंचेंगे कि वह आचार्य पद को छोड़े और साधु पद में आए, तब वहाँ साधना करके वे सिद्धालय जा सकते हैं। उसके पहले वो आचार्य पद में वे सिद्ध पद जा सके, ऐसा आचार्य का पद नहीं है, क्योंकि वह उपाधि का पद है। और हमारे सिद्ध भगवान तो आदि व्याधि और उपाधि रहित होते हैं, वो समाधि सहित होते हैं। इसलिए ये 4 मंगल में जो हमारे आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वे उपाधि के पद है, और जो जिसके हृदय में उपाधि पना पड़ा है वे समाधि प्राप्त परिपूर्ण नहीं कर सकता। उसको वह उपाधि का पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जितने भी आचार्य हैं, अब जब उनका देह छूटता हुआ नजर आता है तो वह आचार्य पद छोड़ देते हैं और सामान्य साधु बन जाते हैं। और सामान्य साधु बनकर वे स्वयं वो सामान्य जो साधु उनको नमस्कार करते थे, और जो अब आचार्य हो गए तो वह स्वयं उनको नमन कर गया, क्योंकि आचार्य साधु बने में आ गए। और फिर यहाँ साधु बने में शुद्धात्म तत्व की आराधना आराधते हैं और पूर्ण आराधना आराधते हैं, तब वे नमो सिद्धाणम में वह सम्मिलित हो पाते हैं। उसके पहले वह सम्मिलित आचार्य पद और उपाध्याय पद में सम्मिलित नहीं होने पाते हैं। इसलिए 4 मंगल में भी, 4 उत्तम में भी और 4 शरण में भी आचार्य और उपाध्यायों को इसलिए नहीं लिया कि वे उपाधि के पद हैं, और हमारा जो जैन धर्म है वह आदि व्याधि उपाधि रहे समाधि का धर्म है। वो समाधि के धर्म में तो हमें किसी प्रकार के विकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निर्विकल्प तत्व है। उस निर्विकल्प तत्व के लिए परिणति में निर्विकलता नहीं आएगी, तब तक हमारा निर्विकल आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये 4 मंगली लिए हैं, 4 उत्तमे लिए हैं और 4 शरण। अभी तक ये समझता था ये आचार है, तो बड़े
साधु हुए ना, साधु हुए छोटों को दीक्षा दे देंगे, बराबर, देंगे उपाध्याय, शिक्षा देंगे, बराबर। तीर्थंकरों में किसी को भी ये उपाधियां नहीं है, नहीं है, उपाधि नहीं है, ये सब साधु है, सब साधु रहते हैं, ऐसा उपाध्याय नहीं है। जीवन में साधु रहते हैं। ख्याल आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने ये सब चीज़ें आप समझो कि छह डाला कोई छोटी मोटी नई चीज़ है, ये द्वादशा के सार रूप है, लघु समय सार है। लोग कहते छह डाला तो हमने पढ़ी है, हाँ पढ़ी जरूर है, किंतु उसका हृदय नहीं समझे कि दौलत राम जी ने एक एक शब्द में क्या मर्म भरा है। समझे? कंठस्थ तो है, किंतु वो कंठ में क्यों नहीं उतरी कि उसका भाव नहीं समझे। कंठ में उन जीवों को उतरती है जो भाव समझते हैं। कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा, कंठ में उतारना पड़ेगा, तब ये जीवन वीतरागमय होगा, विज्ञानमय होगा। उसके पहले ये वीतराग विज्ञानमय होने वाला नहीं है। अब हम इसका मंगलाचरण करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, और मंगलाचरण में क्या मर्म भरा है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने मंगलाचरण में वह सारे ग्रंथ का सार भर दिया। जैसे इसमें भर दिया, हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भर दिया, ऐसे समय सार में नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चतस्वाव भावाय सर्व भावांतर्चिते। बस हमारा समय माने हमारा शुद्धात्मा कैसा है, बोले सार रूप है। और वह सार रूप किस कारण से है, स्वानुभूत्या चकाशते, कि हमारा जो भगवान आत्मा समय सार है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, वह स्वानुभूति से चमकता है, दमकता है। वह परिणति में वीतरागता पना किस कारण से परिणमता है, बोलो स्वानुभूति से। ये स्वभाव के कारण से हमारा आत्मा चमकता नहीं है, ये स्वानुभूति से चमकता है। देखो, आपने देखा होगा बारात है, बारात चल रही है, उसमें वो बारात कब कहलाती है कि दूल्हा हो तो, नहीं तो टोला है, मनुष्यों का टोला है। वो दूल्हा हो तभी तो वो बारात कहलाएगी, नहीं तो वो बारात नहीं कहलाएगी। ऐसा ये आत्मा, उसकी स्वानुभूति नहीं होगी तो ये आत्मा चमकेगा दमकेगा नहीं, तब तक वह हमारा मनुष्य ही कहलाएगा, वो भगवान नहीं बन पाएगा। स्वानुभूति शब्द डाला है उन्होंने कि स्वानुभूति से, स्वभाव से हमारा आत्मा नहीं चमकता दमकता, दयादान पूजा भक्ति के पुण्य भाव से आत्मा नहीं चमकता। ये भाव अशुभ से बचने के लिए आएंगे, किंतु इससे हमारा आत्मा चमकने वाला नहीं है। इसलिए हर मंगलाचरण में सारे ग्रंथ का सार, वह सार यह लिख दिया ना कि स्वानुभूति, ये हमारे समय सार का सार है। यदि तुमने स्वानुभूति कर ली तो समझना कि समय सार को पूरा समझ लिया। छह डाला को तुमने समझ लिया कि तुम्हारी परिणति में वितरा विज्ञानता की परिणति परिणम गई, तो तुमने छह डालों को पूरा समझ लिया। हर मंगलाचरण में सारा ग्रंथ का माल है, हम समझो तो सब ख्याल में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम अब मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। आप मंगलाचरण का पहला छंद पढ़ो। देखो, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवता, नमोति योग समाधि के। तीन भुवन माने तीन लोक। हमारे जैन दर्शन की प्रवेशिका में लोक का स्वरूप बताया कि आकाश के प्रदेश में छह द्रव्यों को स्थान देने वाला यदि कोई द्रव्य है तो वह लोक माने आकाश द्रव्य है, जो छह द्रव्यों को स्थान देने का निमित्त रूप से, सब अपने अपने में रहते हैं, किंतु उस निमित्त रूप से यदि कोई स्थान देने वाला कोई द्रव्य है तो वह है लोक माने आकाश द्रव्य।
अब उस लोकाकाश जिसको कहने में आता है, अब कहते हैं वो लोकाकाश के 3 भाग हैं, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्यलोक और एक अधोलोक। ये 3 लोक हैं भाई साहब। ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं और अधोलोक में नारकी रहते हैं। ये 3 लोक में ये जीव रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में वो देवता किस कारण से रहते हैं कि जो शुभ भाव की विशेषता जीवन में करते हैं, उन लोगों का यदि कोई स्थान है तो वह ऊर्ध्वलोक में जाने का। जो मध्यम प्रकार के शुभ भाव करते हैं, उन जीवों का रहने का स्थान वह मनुष्य लोक है। और जो बहु आरंभ बहु परिग्रह को धारण करते हैं, ऐसे पाप भावों को, तीव्र पाप भावों को धारण करते हैं, उनका नीचे स्थान है। ये भावों पर है तीनों लोक। ऊर्ध्वलोक शुभ भाव की उग्रता, और मध्यलोक शुभ भाव की मध्यस्थता, और हमारा अधोलोक अशुभ भाव की तीव्रता। ये तीनों। अब मैं यहाँ ग्वालियर के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप किस लोक के आप हो, किस लोक के हो? आप सबके आवाज़ आ रही है कि हम मध्य लोक के हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि आप कहाँ, किस लोक में जाना चाहते हैं? मध्य लोक में है? किसी लोग को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहिए? लोग में जाना। मोक्ष लोक तो है नहीं इस साल, मोक्ष तो है नहीं लाला, समझे, इस काल में। ऊर्ध्वलोक में नहीं। बोलो भाई साहब की आवाज़ आ रही है कि ऊर्ध्व लोक में जाना चाहते हैं। बोलो, सभी की यही आवाज़ है ना। पंडित जी को अधोलोक में जाना तो जाओ, हमें तो नहीं जाना ग्वालियर वालों को, समझे। हमें कहाँ जाना है सती जी? ऊर्ध्वलोक। बहुत अच्छी बात है, यही भाव होना चाहिए। ऊर्ध्वलोक में जाना चाहिए। मानो 6 महीने में माला सूख जाती है। हाँ, मानो 6 महीने में माला सूख जाती है। हाँ सूख जाती है, किंतु वहां पर जाओ तो नंदीश्वर भी जाया जाता है, मनुष्य लोक से नहीं जाया जाएगा, समझे। नंदीश्वर जाया जाता है, और नंदीश्वर में अकृत्रिम जिन बिंबों का दर्शन करते हैं तो वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, अकृत्रिम स्वभाव को याद करके। और वहाँ से शिव मंदिर के समोषण में जाएगा, और वहाँ पर शिव मंदिर की वाणी सुनकर मुनि पना लेगा और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक से नहीं जाएगा। ऊर्ध्वलोक में जाओगे और परिणाम विशुद्ध होंगे तो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, किंतु वहां पर वह ऊर्ध्वलोक में जाकर कौन जीव नंदीश्वर जाएगा और कौन जीव नंदनवन जाएगा? जिसको धर्म के संस्कार होंगे वह जीव वहाँ खड़ा होकर अपने देवता में खड़ा होकर ही बोलेगा, चलो सब नंदीश्वर में। और कोई धर्म का रसिया नहीं होगा और वह कुछ पुण्य करके गया होगा और बोलेगा चलो नंदनवन, चलो देवी नंदनवन। ये जीवन में संस्कार का फल है। आप जैसे संस्कार डालोगे तो वहां ऊपर वैसे परिणाम उभरेंगे, प्रकट होंगे। और यदि ये हम और आपने अपने परिणामों को देवशास्त्र गुरु की महिमा अंदर में नहीं लाई हो तो आप वहाँ स्वर्ग में जाकर खड़े होकर आप नंदीश्वर में जाने की बात नहीं करेंगे, आप नंदनवन में। तो कुछ लोग यहाँ से अपना पति मर गया और उसने जीवन में धर्म किया तो हम यहाँ रोते हैं। अरे रोते क्यों हो? ऐसा क्यों रोते हो भाई? यहाँ क्यों रोती है? अरे वो तो स्वभाव करके स्वर्ग में तुम्हारे यहाँ सड़े गले शरीर में था, अब तो वैकृतिक शरीर में चला गया, अच्छे पर्याय में चलेगा तो रोना क्यों? समझे? शोक होता है, इष्ट के वियोग में मानसिक कष्ट होता है, किंतु मानसिक कष्ट के साथ में ज्ञान को आगे रखो ना। कह रे यहाँ हमारे यहाँ ये शरीर कैसा है? नवद्वार भये असदेह करे। अरे ये तो ये रोगों का घर है, ये हर समय ये बहता रहता है नालियों से गंदा। अब ये गंदा शरीर छोड़कर वैकृतिक शरीर मिल गया तो अच्छा मिला कि नहीं? और फिर वहां से नंदीश्वर जाएगा और यहाँ रो रही है हमारी पत्नी, अरे वो तो नंदीश्वर गया,
और अपनी आत्मा की चेतना में लीन हो गया। आएगा क्यों कि ऐसा भी होता है, अपने बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो बोलो माता पिता को क्या होता है, रोते भी हैं और अंदर में हर्ष भी होता है। बोलो दोनों होता है कि नहीं लाला जी? हैं? बच्चा जाता है ना, जैसे भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए तो बोलो हमें रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? हमारे हृदय में हर्ष होना चाहिए कि हमारे हृदय में शोक होना चाहिए? दोनों होंगे, किंतु विशेष हर्ष क्यों कि वे सिंह की पर्याय में उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत की थी और पूर्णता आज महावीर के पर्याय में उन्होंने पूर्णता की, इसलिए हमारे लिए वह खुशी का दिन है। किंतु शोक इसलिए है कि भगवान महावीर का समोषण लगता था, हम उनकी दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे और वे हम सबको भगवान आत्मा कहकर पुकारते थे। आज वह भगवान आत्मा कहकर पुकारने वाला चला गया, इसलिए शोक है। किंतु वह उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें खुशी है। तो इसलिए जीवन में हम और आपको ये विचार करने की बात है कि हम और आप सब 3 लोकों में से कौन से लोक में पहुंच गए? अर्धलोक में। अब देखो सबकी भावना ग्वालियर वालों की यही कि हमको तो ऊर्ध्व लोक में जाना है। और हमारा जैन दर्शन का नारा है ठेकेदार साहब कि जैसी मति वैसी गति। अब ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में ऐसी मति बनाई क्या स्वभाव की कि जिससे तुम्हें ऊर्ध्व लोक मिल जाएगा? हमारे जैन दर्शन में अन्याय नहीं है, न्याय है। कैसा न्याय कि जैसे मति ऐसी गति। बोलो आप 24 घंटे में स्वभाव कितने करते और माल कितना चाहते हो ठेकेदार साहब? बढ़िया। और कीमत कितनी चुकाना चाहते हो? 5 मिनट फ्री में मिल जाए। हाँ, हमारे भाई लोग आते हैं दर्शन में, 5 मिनट भगवान का दर्शन करते हैं, फिर सैल्यूट मार देते हैं। अब हम 23 घंटे 55 मिनट के बाद मिलेंगे भगवान। उसके पहले क्या ठेकेदार साहब हम सैल्यूट मार देते बस। अब हम 23 घंटे 55 मिनट बाद मिलेंगे। अब इन भावों से वो स्वर्ग जाएगा? बोलो नीचे जाएगा। सोच लो भाई जी, यदि ऊंचे जाना हो तो परिणामों में हमें देवसास गुरु के प्रति अगाध भक्ति होनी पड़ेगी। देवसास गुरु के प्रति हमारे हृदय में महानता लगेगी, जिसके हमारे जीवन में उनका सदा स्मरण बना रहना चाहिए, सदा उनकी याद रहना चाहिए कि धन्य है हमारे महावीर भगवान जिन्होंने सिंह की पर्याय में धर्म प्राप्त कर लिया, ऐसे क्रूर पर्याय में धर्म प्राप्त कर लिया। और हम तो ऐसी क्रूर पर्याय में नहीं हैं, हमारा तो परिणाम बहुत मंद है और फिर भी हम धर्म प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो हम तो सिंह से भी गए बीते हैं। तो इसलिए हम और आप सब सोचें, ये शब्द इसमें डाला 3 भुवन 3 लोक। अब आप लोग मध्य लोक में हैं, उसकी बात मैं कल कहूँगा कि मध्य लोक में आप हैं। अब आपका कैसा पुरुषार्थ होवे कि जिससे आप ऊर्ध्व लोक में पहुँच सकें, उसकी चर्चा अपन